हरिपुर गांव में मोहन और सोहन लाल दो भाई रहा करते थे। मोहन सोहन का बड़ा भाई था। वो चालाक, कुटिल और मक्कार किस्म का व्यक्ति था, तो वहीं छोटा भाई सोहन सीधा सादा और अपने भाई की इज्जत करने वाला था। एक दिन उन दोनों के पिता बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बेटा मोहन, बेटा सोहन, ये खेत हमारी आखिरी पहचान है। 10 बीघा है। इसे तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। 5 बीघा, 5 बीघा। बाबूजी, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है बाबूजी। पिता ने ये कहकर अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लीं। उन दोनों ने नम आंखों से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो एक दिन मोहन सोहन से बोला, देख भाई सोहन, बाबूजी ने कहा था कि खेत बराबर बांटना, लेकिन तू है छोटा, तुझे खेती बाड़ी की ज्यादा समझ भी नहीं है। अरे ज्यादा क्या, मैं तो कहता हूँ कुछ समझ नहीं है। 5 बीघा जमीन में तू खेती नहीं कर पाएगा। और वैसे भी मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, हमेशा पिताजी के साथ मैं ही रहा हूँ और मैंने हमेशा तुझसे ज्यादा मेहनत भी की है और पिताजी के काम में हाथ भी बटाया है। देख मेरे छोटे भाई, मैं चाहता हूँ कि तू 2 बीघा जमीन रख ले और 8 बीघा जमीन मुझे दे दे। भाई, आप जैसा ठीक समझें वही सही है। हैं? अच्छा, तो ऐसा कर, 8 बीघा मैं ले लेता हूँ, बाकी 2 बीघा तू रख ले, ठीक है? आखिर तुझे तो खेती में मेरी मदद ही लेनी पड़ेगी ना। मैं करूँगा, सब करूँगा, चिंता मत कर। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। सोहन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सोहन की पत्नी सोहन से बोली, जेठ जी इतनी गंभीरता से किस विषय पर बातचीत कर रहे थे? सोहन अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगा। सोहन की पत्नी बुरी तरह से क्रोधित हो गई। ये क्या किया तुमने? बाबूजी ने बराबर बांटने को कहा था और तुम्हारे बड़े भाई ने 3 बीघा की बेईमानी कर दी। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे अब वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो कहा वही सही है। अब उनकी बात कैसे टालूं? इधर दूसरी ओर मोहन की पत्नी सोहन का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हारा छोटा भाई तो बड़ा मूर्ख है। अरे भाग्यवान, ईमानदार आदमी ऐसे ही मूर्ख कहलाते हैं। और सच्चाई ये है कि दुनिया हम जैसे अक्लमंदों को याद रखती है। अगले दिन सोहन की पत्नी सोहन से बोली, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। आज आप खेत ना जाकर जंगल में लकड़ियां काट के ले आइए, अन्यथा रात का भोजन नहीं बन पाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोहन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल चला गया। लकड़ियां काटते हुए अचानक उसकी नजर एक घायल शेर पर पड़ी। शेर लेटा हुआ कराह रहा था। सोहन उसके करीब जाकर उसे गौर से देखते हुए बोला, बाप रे बाप, ये शेर तो बीमार लग रहा है। हो, बेचारा शायद प्यासा भी है। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। सोहन तुरंत तालाब से पानी भरकर लाया और शेर के पास बैठ गया। हाँ, ले, थोड़ा सा पानी पी लो। लो। तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचा। मूर्ख नालायक कहीं के, ये क्या कर रहा है तू? अरे पागल, अगर शेर ने तुझे खा लिया तो? माफ करें साधु महाराज, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने सामने किसी को प्यासा नहीं देख सकता। शेर पानी पीकर कुछ देर सोहन को देखने लगा और झाड़ियों में चला गया। सोहन का दिल धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में संतोष था। शेर के जाने के बाद
अचानक सोहन की नजर एक विचित्र पत्थर पर पड़ी। नीले रंग का चमचमाता, मानो इंद्रधनुष की आभा उस पर बिखरी हो। ये कैसा पत्थर है, कितना जगमगा रहा है। बेटा, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये जादुई पत्थर है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहा हूँ। इस तरह के पत्थर केवल देवियों के हाथों में देखे हैं मैंने, और ये जंगल की देवी का पत्थर है। अगर कोई साधारण मनुष्य इसे उठाए तो वो जलकर भस्म हो जाता है। हो, लेकिन मैंने तो इसे हाथ में उठा लिया। मैं तो साधारण मनुष्य ही हूं ना। नहीं बेटा, तू साधारण नहीं है। तेरे अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी है, और यही तुझे विशेष बनाती है। यही कारण है कि पत्थर ने तुझे स्वीकार कर लिया। सोहन चुपचाप साधु की ओर देखता रहा। पत्थर उसकी हथेली में चमक रहा था। जा, तू इसे घर ले जा। ये तुझे विचित्र सपने दिखाएगा। जा। सपने? कैसे सपने साधु महाराज? मनुष्य हमेशा धनवान बनने के सपने देखता है। ये पत्थर तुझे धन का मार्ग दिखाएगा। जा, इसको ले जा। इतना कहकर साधु जंगल की गहराई में खो गया। सोहन घर लौटने लगा। उसके हाथ में पत्थर अब भी चमक रहा था। उसका सीधा सादा दिल इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या सचमुच ये पत्थर मुझे सपनों में धन का रास्ता दिखाएगा? जंगल से लौटने के बाद सोहन ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसने पत्थर, ये तो बड़ा ही विचित्र पत्थर लग रहा है। एक काम करो, इसे घर के कोने में किसी सुरक्षित ठिकाने पर रख दो। चलो। कहती तो तुम ठीक हो भाग्यवान। सोहन ने पत्थर को घर के कोने में सुरक्षित रख दिया और रात को सोने चला गया। रात होते ही सोहन को अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसके बड़े भाई मोहन के खेत में मिट्टी के नीचे एक बड़ा सा बक्सा गड़ा हुआ है। सपने में जब उसने बक्सा खोला तो उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थीं। हाँ, सोना सोना, इतना सारा सोना भैया के खेत में है। सोना सोना। अचानक उसकी आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन सोहन अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताते हुए बोला। सुनो भाग्यवान, मुझे ना रात को बड़ा अजीब सपना आया। मतलब मैंने देखा कि भैया के खेत में एक बक्सा गड़ा हुआ है और उसके अंदर ढेर सारी सोने की मुद्राएं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है साधु महाराज सही कह रहे थे। विचित्र पत्थर ने तुम्हें धन का सपना दिखाया। तुम्हें तुरंत वो धन निकाल लेना चाहिए। अरे नहीं भाई, कहाँ से निकालता? मैंने ये भैया के खेत में देखा है। मतलब उस धन पर अधिकार भी उनका ही है। मैं ये बात उन्हें जरूर बताऊंगा। बहुत खुश हो जाएंगे वो, देखना। अरे कितने सीधे हो तुम। इतना बड़ा खजाना तुम्हारे सामने है और तुम उसे भैया का बताकर दे दोगे? हाँ, अरे भाई, जो उनका है वो तो उन्हीं का है ना। मैं थोड़ी ले सकता हूँ। ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, पर मेरी एक बात याद रखना। साधु वाली बात किसी भी कीमत पर अपने भाई को मत बताना। सोहन चुपचाप अपने बड़े भाई मोहन के पास गया। राम राम भैया। भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने उसमें देखा कि आपके खेत में एक बक्सा गड़ा हुआ है जिसमें ढेर सारी सोने की मुद्राएं हैं। हाँ, मैंने कहा आपको बता दूं भैया, बाकी आप जानो। ठीक है भैया, राम राम। इतना कहकर सोहन वहाँ से चला गया। देखा इसको? ये पागल सपनों में खजाने देखता है और मुझे सच समझकर बताने आता है। देखा है कहीं ऐसा मूर्ख? लेकिन देखने में क्या जाता है? जिस जगह का उसने सपना देखा वहीं जाकर खुदाई कर लो।
हो सकता है सचमुच वहाँ खजाना दबा हो। बात तो तुम्हारी सही है।